हेलो प्यारे बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी हम आपको कुछ नया और अनोखा बताने और सिखाने वाले हैं। पर आज आप जो जानने वाले हैं वो घटना रियल है, यानी कि ये कोई कहानी नहीं है, ये सचमुच में घटी एक घटना है। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी में क्या हुआ, जो एक दादी और उनकी दो छोटी छोटी पोतियों की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पास आपकी नाम का एक छोटा सा गांव है और इस गांव में एक परिवार रहता है, जिस परिवार का हिस्सा 4-4 साल की दो छोटी बच्चियां वैष्णवी और रियांशी और उनकी दादी चंद्रमा देवी हैं। परिवार आपस में बहुत ही खुशी खुशी रह रहा था। दोनों बच्चियां अपनी दादी के बेहद करीब थी और दादी भी अपनी पोतियों को हद से ज्यादा चाहती थी। दादी रोज दोनों पोतियों को नई नई कहानियां सुनाती, सोने से पहले उन्हें लोरियां सुनाती और सुबह सुबह उन्हें उठाकर स्कूल के लिए तैयार भी करती। उनके साथ खेलती और सभी आपस में बहुत खुश और प्यार से रह रहे थे। पर एक दिन एक अनचाहे मेहमान ने उनके घर में कदम रखा। ये अनचाहा मेहमान था एक लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, जो खाने की तलाश में जंगल से गांव की तरफ आ गया था। जैसे ही ये तेंदुआ दादी के घर के सामने आया, दादी ने उस तेंदुए को देख लिया, जो वहीं बरामदे में ही मक्खन निकालने जा रही थी। उस वक्त दोनों छोटी बच्चियां वैष्णवी और रियांशी वहीं बरामदे में खेल रही थी। दादी ने तुरंत ही दोनों बच्चियों को अपने पीछे छुपा लिया ताकि तेंदुआ उन्हें देख ना सके और उस तेंदुए का पूरा ध्यान दादी पर ही रहे। दादी उस तेंदुए से लड़ रही थी अपनी पोतियों के लिए। पोतियों के प्रति दादी का प्यार उनको अपनी जान से भी कहीं ज्यादा प्यारा था। अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी दादी उस तेंदुए से लड़ रही थी। तभी दादी और बच्चियों ने जोर जोर से आवाजें लगाई और आवाजें सुनकर घर के बाकी सदस्य वहां से भागते हुए आ गए। वहां का मंजर देख घर के सदस्यों की तो जैसे जान सूख गई। पर अपने परिवार को यूं लड़ता देख उन्होंने जोर जोर से शोर मचाया, जिससे डरकर वो तेंदुआ भाग गया। तेंदुआ तो भाग गया, पर उसके हमले से दादी को काफी चोटें आई। दादी घायल थी, पर उन्होंने बच्चियों का साथ नहीं छोड़ा। वो तब तक तेंदुए से लड़ती रही जब तक उन्हें विश्वास नहीं हो गया कि अब उनकी प्यारी पोतियां सुरक्षित हैं। अपनी पोतियों को सुरक्षित देख दादी की जान में जान आई। दोनों बच्चियां दादी से लिपट गई। उनकी आंखों में अपनी दादी के लिए आंसू थे। शायद ये आंसू उन दोनों बच्चियों का अपनी दादी के प्रति प्रेम दर्शा रहे थे। दादी की हिम्मत और साहस की वजह से ही उनकी दोनों पोतियां आज मौजूद हैं, जिन्होंने खुद की जान की परवाह किए बिना अपनी पोतियों की खातिर उस शक्तिशाली तेंदुए से भिड़ गई और दोनों बच्चियों पर एक खरोच भी नहीं आने दी। दादी यानी कि चंद्रमा देवी के इस प्यार और साहस को सोनालिका ई गुरुकुल का सलाम। तो देखा बच्चों, कैसे मुश्किल का वक्त आता है तो पूरा परिवार एक होकर उन मुश्किल हालातों से लड़ता है। कैसे हमारा परिवार हमसे बड़े खुद की परवाह किए बिना हमें बचाने के लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी लड़ जाते हैं। परिवार का प्रेम इसे ही कहते हैं। तो बच्चों, सुख हो या दुख, परिवार हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। अपने परिवार और उनके सदस्यों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनकी बातों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। परिवार के बड़े अगर हमें डांटते भी हैं तो उसके पीछे भी हमारी ही भलाई छुपी होती है। आपका परिवार आपका बुरा कभी नहीं चाहता, बल्कि परिवार के सदस्य ही ऐसे लोग होते हैं जो आपकी हर कामयाबी में सबसे आगे खड़े होकर आपके लिए ताली बजा रहे होंगे।
आपके हर दुख में आपके साथ होंगे और हर परेशानी को आप तक पहुंचने से पहले खुद उसका सामना कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमेशा अपने परिवार पर गर्व करना और उन्हें ढेर सारा प्यार देना, ठीक है? सोनालिका ई गुरुकुल की आज की पाठशाला में जरूर आपने बहुत अच्छी सीख ली होगी। आशा है कि आप इसे अपनी जिंदगी में जरूर अमल करेंगे। और अब जाइए, जल्दी से परिवार के सभी सदस्यों को एक जादू की झप्पी दीजिए। सोनालिका ई गुरुकुल में आज बस इतना ही। बहुत जल्द हम किसी और सीख या किसी और अनोखी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।